I want to share this is a word which challenged my heart regarding justification. और जो मैं आज बाँटना चाहता हूँ, उस चीज़ ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, जो जस्टिफ़िकेशन के बारे में है। Uh, we read in Romans chapter 4 and last verse that is verse 25 that Jesus was delivered up because of our transgression and he was raised up because of our justification. Which verse, uncle? Romans chapter 4 last verse 25. Romans chapter 4, verse 25. 25. Okay. Just give me a moment. और रोमियो की किताब उसका 4था अध्याय का 25वां वचन के आखिरी में जो लिखा गया है उससे बहुत प्रोत्साहन मिला है, जिसमें क्या कहा गया है कि हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। So, because of Jesus' death, we got forgiveness of sin. और यीशु के मृत्यु के कारण हमें पापों से क्षमा मिली है, But because of his resurrection, we got justification. परंतु उनके जी उठने के कारण, फिर जी उठने के कारण हमें धार्मिकता मिली है। Uh, Justification is God declaring us righteous, और धार्मिकता वो होती है जहाँ परमेश्वर हमें धर्मी ठहराते हैं, or we can say God looks at us as if we are as holy as Jesus is holy. और इसका ये मतलब भी है कि परमेश्वर हमारे तरफ इस तरह से देखते हैं, जैसे हम उतने ही पवित्र हैं जैसे यीशु पवित्र हैं। Or we can also say another word, we are clothed with Jesus Christ. या सॉरी अंकल, कैन यू प्लीज रिपीट? We are clothed with Jesus Christ. वी आर प्रूव्ड, Clothed, clothed, clothed. क्लोथ्ड, ओके। और या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम जैसे यीशु को हमने पहन लिया है, वैसे है। So we can see what is the condition for justification. We can see that in Romans chapter 3 verse 10 to 18. और ये धर्मी ठहराने के लिए अ, जो जो रीजन जो कंडीशंस हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं रोमियो का 3रा अध्याय Verse 10 to 18. 10वें से 11वें वर्स तक, 18 tak. 10 से 18 तक। Yeah, so in verse 9, Paul is telling that are we better than anybody else? और जो 9वां वर्स है उसमें पॉल कहते हैं कि क्या तुम किसी से बेहतर हो? क्या हम उनसे अच्छे हैं? And the answer is not at all. और उसका जवाब है कभी नहीं। See, this is a big problem in all of us. We want to think that we are slightly better than somebody else. और ये हम सब में ये सबसे बड़ी परेशानी है कि हमको ऐसा लगता है कि हम दूसरों से अच्छे हैं। In different matters, we want to prove ourselves slightly better than another person. और अलग-अलग विषयों में हम यही हमेशा साबित करना चाहते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं। But when we come to God, we are, and this is what Paul is proving that we are in no way better than anybody else. लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो अपोस्टल पॉल यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि हम किसी से भी बेहतर नहीं हैं। I many times read Romans 3 verse 10 to 18 like this.
I try to put my name there and I try to read it. और ये रोमियो का 3रा अध्याय 10 से 18वां वचन तक जब मैं पढ़ता हूँ, तब मैं इसको अपना नाम डालकर मैं पढ़ता हूँ, जैसे मेरा Uh, नाम वहाँ पे लिखा है। yeah, we can, verse 10 it's written. I want to read like this. Sam is not at all righteous. जैसे कि जो 10वां वर्स है उसमें जैसे ऐसे लिखा हो कि जहाँ लिखा है कोई भी धर्मी नहीं है, वहाँ हम अपना नाम डालें कि जैसे सैम धर्मी नहीं है। Or verse 11, Sam does understand nothing. या जैसे 11वें वर्स में लिखा है कि कोई समझदार नहीं है, वहाँ हम अपना नाम डालें कि सैम समझदार नहीं है। He does not seek after God. और वो परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। Verse 13, his throat is an open grave. That means, just think of a grave, a dead body is there and the grave is open. No? Such a smell will come out of it. And that is how each one of us are. I am, uh, because of the different words that come out of my mouth. और 13वें वचन में जैसे लिखा है कि उसका गला खुली हुई कब्र है, जैसे कब्र में से जो शरीर पड़ा, मृत शरीर पड़ा हुआ होता है, वो कैसे सड़ा हुआ रहता है, उस तरह से उसका गला खुली हुई कब्र है। It's written, poison of asp is under his lips. That means I can speak such stinging words. और उनके होठों में सांपों का विष है, यानी कि जो भी हम कहते हैं उसमें कितना विष है। His mouth is full of cursing and bitterness. और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। His feet is swift to shed blood. और उसके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। And destruction and misery, verse 16, are in his path. उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। See, this is how God looks at each one of us. This is God's opinion about each one of us. और ये जो सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, ये परमेश्वर हमें किस तरह से देखते हैं, ये एक तरह से उसका वर्णन है। Whether we agree to it or not, this is the fact. This is how God looks at each one of us. और चाहे हम माने या न माने, परंतु ये इस तरीके से परमेश्वर हमें हमारी ओर देखते हैं। And verse 19 says, every mouth will be closed before him. That means we will not, because of our condition, we have no justification to tell before God. और 19वें वचन में जैसे हम पढ़ते हैं कि वहाँ उसमें बीच में लिखा है कि हर मुंह बंद किया जाए, क्योंकि हमारे पास कोई गवाही, हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है, कोई एक्सक्यूज ही नहीं है परमेश्वर के सामने देने के लिए। And verse 23, Paul is telling that all have sinned and fall short of the glory of God. और जो 23वां वचन है उसमें ऐसा लिखा है कि इसलिए कि सबसे पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। Now, when we agree to what God says, when I say, Lord, this is my condition, जब हम ये अपनी जो स्थिति है अपनी उसको परमेश्वर के आगे मानते हैं, then we can see in verse 24, God does a wonderful thing. तो हम आगे 24वें वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी चीज रखी है। We will be justified. That means God declares us righteous. और उसमें ऐसा लिखा है कि हम धर्मी ठहराए जाएंगे। That means as if I've never sinned in my life. और ये ऐसा है कि जैसे हमने कभी भी पाप नहीं किया है। As if I'm as holy as Jesus is holy. और ये ऐसा होगा कि हम वैसे ही उतने ही पवित्र हैं जितने यीशु मसीह पवित्र हैं। And this is a gift. Verse 24 says, this is a gift by His grace. और जो 24वें वचन में ऐसा लिखा है,
It is a gift by His grace. Uncle, can you please repeat? The voice cracked. It is a gift by God's grace. Gift और by God's 24वें grace. यस यस और 24वें वचन में ऐसा लिखा है कि ये जो धर्मी ठहराना जो है वो परमेश्वर की तरफ से एक तोहफा है उनके अनुग्रह का Because of the redemptive work of Jesus Christ. क्योंकि जो यीशु मसीह ने जो हमारे लिए कार्य किया है क्रूस पर उसके वजह से So this is the most wonderful, one of the most wonderful gifts in the new covenant. और ये जो नई वाचा है उसमें का सबसे बेहतरीन तोहफा है हमारे लिए When I receive this gift by faith, और जब इस तोहफे को हम स्वीकार करते हैं विश्वास के द्वारा we can see that in verse 27 there is one very important thing written. There is और no place for boasting in my life. और जब हम इस चीज को इस तोहफे को अपने जीवन में स्वीकारते हैं तो 27वें वचन में जो लिखा है वो होता है कि घमंड के लिए कोई जगह नहीं रहती We can see that we can read that verse 27. Where then is boasting? It is excluded. By what kind of law of works? No, by the law of faith. तो 27वें वचन को हम पढ़ते हैं उसमें ऐसा लिखा है तो घमंड करना कहाँ रहा उसकी तो जगह ही नहीं So this deep problem in us of exalting ourselves above somebody else, that और has got no room when I truly understand justification. और ये जो हम में ये बहुत गहरी समस्या है अपने आप को दूसरों से अच्छा दिखाने की ऊंचा दिखाने की वो हम में रहेगी ही नहीं अगर हम इस तोहफे को हमने सही तरीके से स्वीकार किया है Now, धर्मी ठहराए जाने वाले तोहफे को now sometimes we think that I've got better Bible knowledge, or I've got better skill or talent, or I'm a little more righteous than other people. Now, when we come to God on the base of justification, these things have got no room in our life. तो हम कभी ये सोचते हैं कि हमारे पास बाइबल का अच्छा ज्ञान है हमारे पास दूसरे अनुभव हैं हमारे पास दूसरे गिफ्ट और टैलेंट हैं लेकिन अगर हम यह मानते हैं कि हम धर्मी ठहराए गए हैं और ये हम तोहफे की तरह हमने इसको स्वीकार किया है तो घमंड की कोई जगह नहीं होती Just imagine I lived 1 week without any sin at all. तो इस तरह से सोचिए कि अगर आपने एक सप्ताह बिना कोई पाप के जिया But if I come to God on the basis of that, I want to tell you that I'll be rejected from God. और उसके बाद जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं ये सोच के कि हमने एक सप्ताह पाप नहीं किया है तो हम फिर भी परमेश्वर के आगे ठुकराए जाएंगे Because I cannot come in my merit. If I come in my merit, I stand full of blame and I'll be rejected from God's sight. क्योंकि अगर हम अपने बलबूते पे परमेश्वर के आगे आएंगे तो हम उन ठुकराए जाएंगे If I think that I'm better than somebody else, or I don't fight with my wife or husband, or maybe I've got some victory over anger or lusting, if I come on the base of any of these things, I'll be rejected before God. तो अगर हम ऐसे सोचें कि हम दूसरों से अच्छे हैं हम अपने पति या पत्नी से झगड़ा नहीं करते हम और कोई पाप नहीं करते अगर हम ये सोच के परमेश्वर के सामने अपने बलबूते पे आएंगे तब हम बिल्कुल ही ठुकराए जाएंगे Just imagine a sinner has come to the Lord yesterday. Maybe I've known the Lord for 20 or 25 years. Both of us come to God on the same merit, on the merit of Jesus Christ. और आप ऐसे सोचिए कि एक पापी है जो कल ही परमेश्वर में आया है और एक दूसरा विश्वासी है जो
कुछ 20-25 साल से विश्वासी है। ये दोनों व्यक्ति परमेश्वर के सामने एक ही हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के आगे खुद के बलबूते पे नहीं आते, परंतु यीशु के कार्य की वजह से आते हैं। We can see a person who has come to the Lord on his righteousness and what happened to him in this parable of Jesus in Matthew chapter 22. और हम ऐसा व्यक्ति जो अपने बलबूते, अपनी धार्मिकता के बलबूते पे परमेश्वर के सामने आता है, इसका उदाहरण हम मत्ती के अध्याय में देख सकते हैं। मत्ती का Chapter 22. मत्ती का I 22वां अध्याय। I just want to say this is here is a marriage of the king's son. और इसमें ऐसा लिखा है जैसे एक राजा के बेटे की शादी हो, And so many people are invited, और बहुत सारे लोग इसमें निमंत्रित हुए हैं, and everybody is given a wedding dress at the door. और हर कोई दरवाजे पे उसको एक पहनावा मिला है। And the people who are coming in are we can say beggars and scoundrels and rag pickers. All these people are coming into the wedding hall, but at the entrance they are given a wedding dress. और ये जो शादी है, इसमें अलग-अलग तरीके के लोग आते हैं, जैसे भिखारी जो कचरा उठाते हों वैसे, और ऐसे लोग आते हैं। लेकिन इन सारे लोगों को जो द्वार है शादी का, वहाँ पे उनको एक पहनावा दिया जाता है। But one man came in his own righteousness. और वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति आता है जो अपने धार्मिकता के बलबूते पे आता है। He is well dressed and he thinks that is this dress is sufficient for me in the wedding feast. और उसको ऐसा लगता है कि उसका जो पहनावा है वो अंदर शादी में जाने के लिए एकदम ठीक-ठाक है। That is a picture of a person who is coming on the basis of what he has done. और ये इस चीज़ का दृश्य है, एक ऐसे इंसान का दृश्य है जो अपने किए हुए या अपने बलबूते के बल पे परमेश्वर के पास आना चाहता है। And the king came to uh, that feast, और जैसे ही राजा उस दावत में आता है, शादी की दावत में आता है, and here is one man who is not accepting the wedding dress given freely. और उसे पता चलता है कि ये एक जो व्यक्ति है, वो जो पहनावा द्वार पे दे रहे थे, उसको वो लेने के लिए तैयार नहीं है। And we can see in verse 13, chapter 22, verse 13, this man is bound in hand and foot and he's cast into outer darkness. That means he's cast into hell because he was not coming on the basis of God's merit, but on his own merit. और मत्ती 22 का 13वें वचन में हम पढ़ते हैं कि उसके साथ क्या होता है कि उसके हाथ पैर बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दिया जाता है। We know that the parable which Jesus said in Luke chapter 18, where it's written about two people who went to pray to the temple. और लूका के 18 अध्याय में हम वो पैराबल पढ़ते हैं जहाँ पे यीशु मसीह ने उन दो लोगों के बारे में बताया है जो मंदिर में प्रार्थना करने जाते हैं। In verse 11 of chapter 8, Luke chapter 18, verse 11, we can read it like this. That man is praying to God, I am not like other people. और लूका के 18 अध्याय 11वां वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं कि वो जो एक व्यक्ति है वो ऐसा कहता है कि मैं तो वो दूसरे व्यक्ति जैसा नहीं हूँ। See, these are the thoughts that can come in our heart. Our prayer is not exactly what we say, but the different thoughts that are coming to our heart. That is actually a prayer to God.
और ऐसे जो ख्याल हैं ऐसे ऐसे ख्याल हमारे दिल में आ सकते हैं, और जो हमारी प्रार्थना होती है वो सिर्फ जो हम अपने जो शब्द बोलते हैं वो नहीं होती, परंतु जो हमारे ख्याल होते हैं वो भी होते हैं। Maybe we look into some other brothers and say that I know that that brother is, I know he is all the time fighting with his wife, but I am not like that. हम किसी और भाई की तरफ देख सकते हैं और ऐसा सोच सकते हैं कि अरे वो तो अपनी पत्नी के साथ हमेशा झगड़ता रहता है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। Or that person is not righteous in money matters, but I am not like that. या वो जो दूसरा व्यक्ति है वो पैसे के मामले में सही नहीं करता, लेकिन मैं तो उस जैसा नहीं हूँ। Or I've got more knowledge about new covenant truth. या मुझे नई वाचा के बारे में मुझे ज्यादा पता है, उनकी उनकी सच्चाइयों के बारे में मुझे ज्यादा पता है। But we know that the sinner came to God saying this, Lord, I am a sinner worthy of hell only. And that man was accepted before God. और इस अध्याय में हम ऐसा पढ़ते हैं कि जो पापी होता है वो परमेश्वर के पास ऐसे आता है कि परमेश्वर, मैं तो पापी हूँ, मैं तो सिर्फ नर्क के ही लायक हूँ। Many times, what we don't understand, many times what I don't understand is that pride, self-righteousness, hypocrisy, unbelief, these are the worst sins before God. और हम कितने बार ये नहीं समझ पाते कि दिखावे में रहना और घमंड करना और अंकल, व्हाट वाज वन मोर थिंग यू से? Self-righteousness, hypocrisy, pride, these are the worst sins before God. और ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर के आगे जो बहुत बड़े पाप हैं वो असल में होते हैं घमंड करना और खुद की धार्मिकता के बलबूते पे आना और छल और दिखावा करना। I remember one statement C.S. Lewis said in one of his books. He said that a self-righteous person who regularly comes to church is closer to hell than an adulterous person. और सीएस लुइस करके जो एक विश्वासी लेखक थे, उन्होंने अपनी एक किताब में इस तरह से लिखा था कि जो अपनी बलबूते के दम पे अपनी खुद की धार्मिकता के अनुसार हमेशा जो कलीसिया आता है, ऐसा इंसान नर्क के ज्यादा करीब होता है उस इंसान से जो व्यभिचार करता हो। See, all of us have got this great tendency to become a Pharisee. और हम सभी लोगों में यह ज्यादा खिंचाव होता है एक फरीसी के तरह बनने का। When I try to be like Jesus, this is a terrible thing that comes into my life. It's a terrible trap that come into my life. I've got the tendency to become a Pharisee. और हम यीशु की तरह बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे जीवन में ये एक कपट की तरह आता है कि मैं एक फरीसी की तरह बन जाऊं। It's possible that this self-righteousness and pride and hypocrisy can enter into my heart and I can become so far away from God. और यह बहुत आसान है कि खुद की धार्मिकता और छल करना अ, ये मेरे अंदर जल्द से आ जाए। Jesus said a parable in Matthew chapter 20 of different people who came to work in a field. और मत्ती का 20वें अध्याय में यीशु मसीह ने एक पैराबल बोला है, जिसमें ऐसा लिखा है कि अलग अलग लोग जो एक खेत में काम करने आते हैं। Work started at 6 o'clock. और जो काम है वो सुबह 6 बजे शुरू होता है। One man came at 6 o'clock. Some few other people came at 9. Few other people came at 12 o'clock, and few other people came at 3 o'clock. तो कुछ लोग हैं जो सुबह के 6 बजे आते हैं, फिर कुछ 9 बजे आते हैं, फिर 12 बजे आते हैं, और कुछ लोग 3 बजे आते हैं। All of them were offered one denarius, that means one day's wage. Let's say maybe 1,000 rupees.
और जो ये सारे लोग हैं उनको जो उनका दिन का जो कामगरी है वो एक दिनारी पे नियुक्त किया जाता है। मतलब इसको समझ लीजिए जैसे 1,000 रुपया हो एक दिन के काम का। But then this owner of the land called some people at 5 o'clock in the evening. That means just 1 hour before the closure of work. और जो और ये जो खेत का मालिक है वो कुछ लोगों को 5 बजे काम करने के लिए रखता है, And जो जो दिन के काम से सिर्फ 1 घंटा पहले है। and they were offered nothing at all. They said you just come and work in my field. और उनको कुछ भी वेतन के तौर पे उनको कुछ भी नहीं दिया जाता है। उनको बस ये बोला जाता है कि तुम आके काम करो। But when the uh, wages were given, these people got the highest. That means they got 1 denarius, which means it's compared to the first person who came at 6 o'clock, it is 12 times more. तो बट जब जब दिन खत्म होता है और दिन के पगार देने की बारी आती है तब इनको भी 1 दिनार ही मिलता है, यानी जितना दूसरों को मिला है उससे 12 गुना ज्यादा। Uh, and we can see the attitude of that person who came at 6 o'clock early morning. Now it's और written in, yeah. और हम इसमें पढ़ सकते हैं कि जो सुबह 6 बजे इंसान व्यक्ति आया हुआ था उसका उसका स्वभाव कैसा था, हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। We can see in verse 12, these last men have worked only 1 hour. You have made them equal to us who have borne the burden and scorching heat of the day. और मती का 20वां अध्याय उसका 12वें वचन में हम पढ़ सकते हैं कि लिखा है कि वो इन व्यक्ति क्या बोलता है कि इन पिछलों ने एक ही घंटे काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और घाम सहा। It's something like we're telling, see, I've come to the church many years ago, I've worked hard for the church, and that kind of an attitude. और ये इसी तरह से हुआ कि जैसे अगर कुछ लोग बोले कि अरे हम तो इतने साल से कलीसिया आ रहे हैं, हमने कलीसिया के लिए इतनी मेहनत की है, तो ये उस तरीके का स्वभाव हो गया। But we can see those people who came at 5 o'clock, they expected no reward. They were totally, they worked with joy and they would work with love for the work, and they expected no reward for them. But they got और the highest. और जो व्यक्ति शाम को 5 बजे काम करने गए थे उन्होंने तो कोई वेतन की उम्मीद नहीं रखी थी, उन्होंने किसी भी चीज की उम्मीद नहीं रखी थी कि उन्हें मिलेगा। वो लोग इसलिए काम कर रहे थे क्योंकि वो अपनी खुशी के लिए काम कर रहे थे और क्योंकि उनको काम करना अच्छा लगता था, इसके लिए वो उन्होंने काम किया। What we can learn from that is God wants us to live for Him out of pure love for what Jesus done for us. और इसमें से हम ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हम अ, अ, जो भी करें वो यीशु के प्यार के कारण करें। Not based on uh, maybe my faithfulness or some of my work. If I come on any of my merit, I'll be rejected. और हम ये चीजें इसलिए ना करें, हम अ, अपनी विश्वास योग्यता के कारण या अपने कोई भी काम के कारण हम अपने बलबूते पे हम कभी भी ये सारी चीजें ना करें। Yeah, I think all of us know that wonderful song in English, Rock of Ages, cleft for me. और एक अंग्रेजी में एक बहुत ही सुंदर गाना है रॉक ऑफ एजेस करके। It's one line goes like this: Nothing in my hand I bring, simply to the cross I cling. और उसमें एक वाक्य है जो इस तरह से ऐसे कहता है कि मैंने अपने हाथों में कुछ नहीं लाया, मैं सिर्फ क्रूस के ऊपर निर्भर रहता हूँ। Naked to thee I come for dress,
helpless, look to thee for grace. और जो और आगे एक वाक्य है उसका अनुवाद इस तरह से समझा जा सकता है कि मैं तो एक तरह से बिना किसी कपड़ों के आया था, परंतु ये जो अंकल, कैन यू प्लीज रिपीट द नेक्स्ट लाइन? Naked to thee for dress, helpless, look to thee for grace. और मैं तो जैसे ऐसा हूँ जैसे जिसके पास कोई अंग पे कोई कपड़े नहीं है, परंतु जो यीशु के दिए हुए पहनावे हैं वो ही मेरे सच्चे पहनावा है। Foul I to the fountain flee, wash me, Savior, or I'll die. अंकल, कैन यू प्लीज रिपीट दैट? Uh, Foul I to the fountain flee. That means I to the blood of Jesus, to the blood that is shed for me. I flee to that blood. That is my only hope. You wash me or I'll die. और आगे के वाक्यों का अनुवाद इस तरह समझा जा सकता है कि जो पर यीशु का लहू है, मैं सिर्फ उससे साफ किया जा सकता हूँ और उससे धुला जा सकता हूँ, और उसके सिवा मुझे और कोई चीज साफ नहीं कर सकती। In the example of prodigal son's parable which Jesus said, और जो यीशु ने एक प्रोडिगल सन का जो पैराबल है उसके बारे में जो कहा है, we know that younger son came to the father with no merit. He had nothing to tell before the father. He came as a sinner and he was accepted and he was justified. तो उसमें उस पैराबल में जो छोटा बेटा रहता है वह ऐसे आता है जैसे वो अपनी खुद की धार्मिकता के बलबूते पे नहीं आता, इसलिए वो धर्मी ठहराया जाता है, इसलिए वो साफ हुआ किया जाता है। You can see that the older son had a completely different attitude in chapter 15, Luke chapter 15, verse 29. We read like this. और जो बड़ा बेटा होता है उसका जो स्वभाव होता है वो एकदम ही अलग होता है, जिसके बारे में हम लूका के अध्याय में पढ़ते हैं। Chapter 15, verse 29. लूका का 15वां अध्याय, अंकल विच वर्स? Verse 29. 29वें वचन में हम पढ़ते हैं इसके बारे में। He's लूका 15 actually, का 29। yeah, he's actually standing outside the gate and telling this. He is not willing to enter into the house, standing outside the gate and telling this. और वो घर के अंदर भी नहीं आता, बट घर के जो द्वार है उसके बाहर खड़ा रह के ये सारी चीजें बोलता है। He was telling to the father, look, for many years I have been serving you. I have never neglected a command of yours. Yet और you have sorry, never given a kid that I may marry with my friend. और ऐसा वो कहता है कि उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया। See, this is a picture of a Pharisee who is coming to the Lord on the basis of his merit. और ये जो दृश्य है वो एक फरीसी का दृश्य आप समझ सकते हैं, जो अपने धार्मिकता के बलबूते पे आता है। Many years I've been serving you. I've never neglected a command of yours. You can say, if these are the thoughts in my heart also, I'm just like that elder brother, elder son. और जैसे कि जो बड़ा बेटा है वो ऐसा कहता है, मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी तेरी आज्ञा नहीं टाली। तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम भी, ऐसे विचार हमारे मन में भी आते हैं? Uh, what is so important is if we have to be accepted and justified before God, we have to come as a sinner all the time before God.
और जो सबसे जरूरी बात इसमें समझने वाली है वो यह है कि हम जब भी परमेश्वर के सामने आते हैं हमें ऐसे आना चाहिए कि परमेश्वर, मैं पापी हूँ। Uh, we can we will be rejected if we come on any other merit other than Jesus Christ. और हम ठुकराए जाएंगे अगर हम किसी भी और दूसरे बलबूते पे परमेश्वर के सामने आना चाहें तो। When we come like that, we have got no boasting about him. We are in no way better than anybody else. और जब हम इस तरह से परमेश्वर के सामने आते हैं तो हमारे पास घमंड का कोई भी कारण नहीं होता कि हम Uh, दूसरों से अच्छे हैं। yeah, I stand equal to everybody else before Jesus Christ. और फिर ये ऐसा होता है कि मैं यीशु मसीह के सामने सबके बराबरी में खड़ा हूँ। May God help us. और परमेश्वर हम सबकी मदद करे।